ये नरी सैमरी आया हुआ था, खड़े खड़े ही गाड़ी का टायर पंचर हो गया, हवा निकल गई और इसी में रात को मैंने पंचर लगवाया था। लो भाई जैसे ही सवारियों को छोड़ के फ्री हुआ तुरंत आ गया था ये MRF के शोरूम पे। पीछे मेरे शोरूम में टायर मैंने ले लिए, देखो तीनों टायर एक साथ खरीद लिए मैंने, 1 2 और 3। भाई पहला टायर चेंज हो रहा है हमारी गाड़ी का, भाई तो पूरा अदर कर दिया। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बज चुके हैं, नहा धो के हो गए रेडी। और भाई जो घूमने की हरारत है और जो भाई दर्द है वो अभी तक नहीं गया है। अभी भी शरीर में ऐसा लग रहा है जैसे टूटन सी हो रही हो, जैसे बुखार में शरीर रहता है ना, वैसा ही हो रखा है भाई। क्या करूँ, ठीक होने में नहीं आ रहा। और भाई ने कल वाला वीडियो देखा हो तो आपको पता ही होगा, मेरी महिंद्रा ट्रियो के दोनों टायर हो गए थे पंचर। तो भाई आज अपने पास ये काम है कि आज महिंद्रा ट्रियो के टायर चेंज करवाने हैं। लगभग 10-11 बजे के करीब में हमारे यहाँ मथुरा में दुकानें खुलती हैं, तब तक गाड़ी चलाएंगे और दोपहर होते होते अपने टायर चेंज करवाएंगे, ताकि भाई इसी से काम चलता है और अब काम चलता रहे, इसलिए टायर चेंज करवाने हैं। कल रात को जब मैं पंचर लगवा रहा था तो वो दुकान वाला भी बोल रहा था, भैया आपके टायर पूरी तरह से ख़त्म हो गए, इन्हें जल्दी चेंज करवा लो। तो आज भाई सिंगल हैंडली एक ही काम है कि टायर चेंज होने, ताकि अपना काम निरंतर चलता रहे। वैसे भी गर्मी का मौसम है, टायर सबसे ज़्यादा धोखा गर्मी में देते हैं। तो स्थिति ऐसी हो गई है कि चलते चलते हवा निकलने लगी है, तो आज इसको चेंज ही करवा देते हैं। तो चलिए एक नया दिन नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए 43,500 टायर चल गए, तो आज इनको चेंज करवाते हैं। सुबह जब घर से निकल रहा था ना, घर से निकलते ही मेरे पड़ोसी अमरचंद अंकल जी मिल गए थे। आज उनकी बेटी की एंगेजमेंट है, तो वो बोले कि भैया यार कुछ सामान है जो कि होटल तक जाना है, छोड़ दो प्लीज़। तो मैंने सामान लिया उनका, उनके होटल पे छोड़ा। उसके बाद में आ गया मैं मथुरा जंक्शन, क्योंकि भाई मुझे टायर डलवाने थे। तो सोच रहा था जल्दी से 1-2 चक्कर लग जाए तो फिर टायर डलवा लेंगे। लेकिन भाई नवदुर्गों का टाइम चल रहा है, काम धंधा इतना ज़्यादा है नहीं, तो लगभग 2.5 घंटे तक कोई सवारी नहीं मिली मुझे। थोड़ी बहुत निकल भी रही थी भाई, कंपटीशन इतना था कि घर से जो भी निकल के आता है वो काम करने के इरादे से ही आता है, तो मेरा नंबर नहीं आ पाया। फिर अचानक भाई आ गया मोटरसाइकिल लेके कि भैया हमको नरी सैमरी जाना है, 5 बंदे हैं, मेरे घर वाले हैं, उनको घुमा के और वापस यही छोड़ना है। मैंने कहा ठीक है भाई। उसने पैसे पूछे, मैंने पैसे बताए, उस बोला कि ठीक है चलो तुम। उनको लेके अभी मैं नरी सैमरी पे आया हुआ हूँ और अभी 12 बजे हुए हैं, लगभग 3-3:30 बज जाएंगे इनको यहाँ घुमा के और घर छोड़ते छोड़ते, तब टायर डलवाने जाऊंगा। पर आज सोच के आया हूँ कि टायर तो आज ही डलेंगे, क्योंकि अब मैं भी डरने लगा हूँ यार, गाड़ी का भरोसा नहीं है। जितना साथ देना था उतना दे दिया। लगभग 43,500 किलोमीटर चल गए और टायर पूरी तरह से गंजे हैं। कल जब पंचर लगवा रहा था मैंने बताया भी था, दुकान वाला भी बोल रहा था भैया टायर डलवा लो, टायर खराब हो गया अब आपके, बिल्कुल ख़त्म है। मतलब एक टायर में 4-4 5-5 तो पहले से पंचर लगे हुए हैं, ऊपर से बिल्कुल गंजे हो रखे हैं, तो कभी भी पंचर हो सकता है, ये चलाने लायक नहीं रहे। जैसे इनको लूँगा यहाँ से नरी सैमरी घुमा के इनके घर छोड़ूंगा धौली पे, फिर जाऊँगा सीधा सौकड्डे और टायर आज ही डलवा के जाऊँगा घर पे। अब सोच लिया है। एक बार गाड़ी के टायर पुराने हो जाए ना तो फिर ये स्थिति होती है। देखो भाई ये नरी सैमरी आया हुआ था, खड़े खड़े ही गाड़ी का टायर पंचर हो गया, हवा निकल गई और इसी में रात को मैंने पंचर लगवाया था। मतलब गाड़ी अब पूरी तरह से कह रही है कि अब टायर डलवा 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 डलवा, नहीं ऐसे ही परेशान करूँगी। लो भाई जैसे ही सवारियों को छोड़ के फ्री हुआ तुरंत आ गया था ये MRF के शोरूम पे। पीछे मेरे शोरूम में टायर मैंने ले लिए, देखो तीनों टायर एक साथ खरीद लिए मैंने, 1 2 और 3, तीनों ट्यूब नए वाले। और भाई कितने के पड़े ये मैं डलवाऊंगा तब बताऊंगा, फिलहाल यहाँ से लेके चल रहे हैं। इन लोगों ने मना कर दिया कि हमारे पास केवल ट्यूब टायर मिलेंगे, डलवाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है, तो आप कहीं और से डलवा लेना। ये कहानी होती है भाई, बहुत दिक्कत हो रही थी भाई। कल रात को भी पंचर हो गए थे, आज
नरी फैमिली गया हुआ तो सवारी लेके वहाँ खड़े खड़े पंचर हो गए। मैंने कहा झंझट काट ही दो, कट गया भाई। चलो इन्हें डलवा और लेते तब फ्री होंगे। तो भाई फाइनली हमारी महिंद्रा ट्रियो के टायर चेंज हो रहे हैं। अब भूखा मर गया जिसके चक्कर में। पहले दुकान से टायर खरीद के लाया, अब यहाँ दुकान पर चेंज होंगे। तीनों के तीनों जो चलने वाले हैं तीनों चेंज करवा रहा हूँ। एक पुराना टायर स्टेपनी में पड़ा रहेगा इमरजेंसी के लिए। भाई पहला टायर चेंज हो रहा है हमारी गाड़ी का। भाई ने पूरा आधार कर दिया। ये लगा पहला नया टायर। फाइनली भाई तीनों टायर चेंज। ये भी चेंज, वो भी चेंज, उधर वाला वो भी चेंज। तो भाई दोस्तों अब जाके घर पे आया हूँ। शाम के 5 बज चुके हैं। गाड़ी के टायर डलवाते डलवाते ये टाइम हो गया भाई। और जेब पूरी तरह से खाली हो गई है 2 दिनों में भाई। हालांकि कल भी मैंने पैसे कमाए थे लगभग 1200 के करीब, और आज भी 1000 रुपये का काम हो गया था, लेकिन सारे के सारे पैसे गाड़ी के टायरों में चले गए। और भाई आपको दिखा दूं, ये देखो ये देखो, ये है टायरों का बिल। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो सामने से देख लो। 3990 रुपये के टायर पड़े हैं मेरे को। 3990 रुपये तो गए टायरों में, और भाई 150 रुपये ले लिए डलाई के, तो लगभग 4200 रुपये, वो सॉरी 4100 रुपये के पड़े हैं मेरे को। ये ठंडन गोपाल हो गए भाई। 1 रुपया नहीं बचा अब जेब में, कहने के लिए केवल ये 50 की नोट बची है। कुछ तो पैसे वहां खर्च करके आ गए घूमने में, फिर कुछ पैसे ये चले गए। अब मुसीबत ये है कि मम्मी बोल रही हैं कि बिजली का बिल भी भरना है। 17 तारीख को आता है हमारा बिजली का बिल, और आज 14 हो गई है। केवल 3 दिन में भाई लगभग 2500-3000 हजार रुपये की व्यवस्था बनानी है। फंस गए। चलो कोई नहीं, बनाएंगे, जैसी होगी वैसी होगी। फिलहाल तो हाथ मुंह धो लेता हूँ, खाना पीना खा लेता हूँ, बाकी की बात है बाद में करेंगे भाई। दोस्तों आज कब्बू मेरे बाल काट रही है भाई। भाई की खुशी में काट रही है कब्बू। आराम से। और भी आ गई, तीनों के तीनों इकट्ठी हो गई भाई। गाइस मेरे बर्थडे है। गाइस मेरे बर्थडे है। इधर की तरफ आ। तेरा बर्थडे कौन है? तेरा बर्थडे नालायक लड़की। साल में क्या बार बर्थडे आवे तेरो? क्या को आती है बर्थडे? आज बार आवे। हाँ तो भाई अब टाइम हो चुका है ब्लॉग एंड करने का। हमारी मैडम भी थोड़ी सी गुस्सा लग रही है मंकू की वजह से, क्योंकि अभी हम कंगाल हाल में हैं और मंकू खर्चे पे खर्चे गिना रहा है। पहले तो दोपहर में गया था बाल कटवाने के लिए, और वहाँ से आने के बाद फिर नई तक पकड़ ली उसने कि मुझे एक साइकिल सही करवा ली है। इसकी साइकिल भाई जब से मैंने दिलाई है ना, कम से कम 3 से 4 बार रिपेयर हो के आ चुकी है। रिपेयर करवा के लाता है, खड़ी रहती है और खड़े खड़े खराब हो जाती है, फिर रिपेयर करवाता है, फिर खड़ी रहती है और फिर खड़े खड़े खराब हो जाती है। इधर से उधर पटकना उठाना ऐसे कर करके इसने बर्बाद कर रखे हैं। हाँ क्या बता नहीं जा रही थी? कंगालियों की जेब हो गई पूरी तरह से फाड़। जो पैसे बच्चे कुछ भी लाए थे वहाँ से बचा के वो भी खत्म। आज टायर डल गए भाई, तो जेब पूरी तरह से खाली है। और इस महीने के मैं आपको खर्चे गिनाऊँ ना तो डर जाएंगे। पहला हमारा कूलर की बॉडी गल चुकी है, लगभग 3-4 साल पुराना हो गया, ज़्यादा मतलब 5 साल के करीब हो गए इस कूलर को। 2 बार से तो हम तारों से बांध बूंद के चला रहे थे। इस बार इसकी बॉडी चलने के काबिल नहीं है। या तो नया कूलर लो या फिर इसकी बॉडी चेंज करवाओ। अगर नया कूलर लेते तो कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा, अगर बॉडी चेंज करवाते तो 3,3500 रुपये का खर्चा। पहला तो ये। फिर गेहूँ खरीदने हैं, गेहूँ में लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये वो चाहिए। उसके बाद में
बच्चों के स्कूल ख़त्म हो गए, नया सेमेस्टर शुरू होगा तो नए सेमेस्टर की किताबें चाहिए। तो भाई इस महीने इतनी खर्चे हैं कि सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है। और जेब में बचा नहीं है 1 रुपया। अभी 2-4 दिनों में बिजली के बिल के पैसे आने वाले, वो अलग। तो बहुत टेंशन हो रही है भाई, क्या करूँ। घूम घाम के जो आनंद लेके आए थे ना, वो पूरा का पूरा आनंद अब खतरे में पड़ गया। अब टेंशन शुरू हो गई। जिस टेंशन को दूर करने गए थे, घूम के वापस आते ही वो डबल होके मिली है। मतलब रिटर्न गिफ्ट हमें बहुत बुरा मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। खैर, सब लोग बंसी वाले पे छोड़ते हैं, हम भी बंसी वाले पे छोड़ते हैं और भाई इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।